विदिशा कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालात को जानने के लिए विदिशा और नटेरन तहसील के मध्य में बसे ग्राम पंचायत गडला का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने बाढ़ के अलावा अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर भी उन्हें अवगत कराया था, जिस पर उन्हें आश्वासन में कई महीनों बाद भी वही आश्वासन मिला। इसी पंचायत के अंतर्गत एक गांव ग्राम चकपिया है, जिसमें करीब 50 से 60 घर की आबादी है। इस गांव में करीब 10 साल से बिजली नहीं है। विदिशा से लेकर भोपाल तक रहवासी अपनी अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस गांव से नदी की दूसरे कोने पर ग्राम कनारी है, जहां पर रहवासी अपनी खेती करने जाने के लिए नदी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि स्कूलों तक पहुँचने के लिए बच्चों को भी नदी पर अस्थायी ड्रम के सहारे बनी नाव से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सड़क मार्ग करीब 20 किलोमीटर लंबा है, जिसके पास संसाधनों की व्यवस्था है। वे सड़क मार्ग से जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह जान जोखिम में डालकर गहरी नदी को पार करते हैं। बच्चे भी कई बार खतरा मोल लेकर इसी नदी को पार करते हैं। गांव की कई और अन्य समस्याएं भी हैं, जिसके कारण रहवासियों को खासी परेशानी होती है। रहवासियों का कहना है कि करीब 8 साल पहले यहां बना डैम क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से नदी का पाट और चौड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जाने के लिए अब सिर्फ पानी से होकर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि अब तक बांध नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। जो सरकार या नेता इस बांध को बनवाएगा उसी को वोट देंगे। गांव के इस भीषण समस्या को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह का कहना है कि पिछले 15 सालों से शमशाबाद विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस गांव और क्षेत्र की विकास की बात उन्होंने कभी नहीं की। लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी है और स्कूल की परेशानी है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर पे भी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। क्या कारण है पढ़ाई नहीं कर पाते? लाइट की वजह। आपको क्या कब से लाइट नहीं है? लाइट कम से कम 10-12 साल हो गई, 10-12 साल से। तो कैसे आपके दिनचर्या निकलती है फिर? दिनचर्या तो रात भर हम धुआं करते हैं मच्छरों के समय पे, एक एक जने घर में बारी बारी से जब ऐसे मतलब रात गुजार पाते हैं। जीवन में अपन तो सर यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था है ही नहीं है, कम से कम 20 साल से ही। तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, रात में जानवरों के बिच्छू सांप वगैरह इनकी भी परेशानी रहती है, तो बाहर घूम फिर भी नहीं पाते रात में। और खाना वाना बनाने में भी दिक्कत आती है। राशन मतलब तेल वगैरह मिलता नहीं है पंचायत में, 1 लीटर मिलता है वो भी साल 6 महीने मिलता है। सड़क के क्या हालात हैं? सड़क तो बरसात में इतनी हालत ख़राब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सड़क पे से गड्ढे हो जाते हैं, पूरे पानी भर जाता है तो बच्चे भी नहीं जा पाते। हमारे बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं और इतने में ही मतलब स्कूल जाते हैं, वो वहाँ तो पढ़ के आते हैं मगर जहाँ पे नहीं पढ़ पाते लाइट के कारण। हमारे बच्चों का भविष्य मतलब इतना ख़राब हो रहा है, जैसे मतलब हम सुधारने की सोच रहे हैं, हम बच्चों को सुधार ही नहीं पा रहे। और रोटी बनाने में भी हाथ जलते हैं। बच्चों की पढ़ाई है तो उन्हें रात को मतलब पढ़ाई करना है पेपरों के टाइम पे, तो वो रात की ड्यूटी मतलब पेपर सही से नहीं दे पाते हैं। सबसे बोल दी, हम कह रहे हैं विदिशा हुआ है, भोपाल हुआ है, मगर हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। सरपंच सचिव हम सबसे बोल रहे हैं, मगर हमारी आज तक लोग किसी ने सुनवाई की नहीं। आपका बालमुकुंद नाम है जी, चक पे है, गड़ला पंचायत लगती है। कम 10-12 साल हो गए समस्या से, और जो लाइट की समस्या ज़्यादा है। ये कर्मचारी वगैरह सुनते नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गई मैंने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर साहब को लाइट के बारे में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अधिकारी कोई भी सुनते नहीं है आजकल। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे और कितनी संख्या होगी? कम से कम 50-60 परिवार रहते हैं यहाँ पर। तो कब से ये इस तरह अंधेरे में रह रहे हैं? 10-12 साल हो गई। नदी बहुत परेशानी से पार करते हैं। डैम टूट गए जब से नदी हो गई चौड़ी, ढी हो गई ऊंची, और टंकी से तो तक जा रहे हैं, उलट जाते हैं टंकी, आदमी गिर पड़ते हैं। नहीं जाओ वहाँ से ताज खजूर होते गए 15-20 किलोमीटर, जब कनारी पहुँचते पूरे आदमी वहीं काम कर भी जाते हैं। पहले पार जय स्थिति है, जब डैम बन जा तो सबरे वापस हीटर लगते। पहले गाड़ी अरे बाय हो गई मलक साल है, कब आप कम से 8-10 साल हो गई बाय टूटे डैम में बंद हो 600 डैम बंद। अरे सब में हो गई, कोई सुनवाई नहीं। फर गया जहाँ कह भी अब आए तो कह रहे बन जाए, रपटा बना दें, जो कछु नहीं बन रहा। अब इसमें डर नहीं लगता है? गिर जाएंगे, डर न लगा क्यों? 10-10-20-20 हज़ार मोबाइल चलेगा, जहाँ गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बहुत पानी हो पाता था, पानी गिर जाए तो कछु कूद ही नहीं पा रहे। खुमान सिंह पहले पार मूड रखेरे में रहते हैं, कनारी काम पे जाते हैं।
कैसे जाते तो जो टंकी पे से जाते हैं, कभी उलट भी जाती है, इतने आदमी जाते हैं, कोई आने जाने में ही पढ़ के थे 9 बज गए 10 बज गए खेलने, आवे तक नहीं आ जाए, बहुत सी परेशानी। तो डर नहीं लगता जाने में? डर तो लगता है, कभी कभी उल्टा जाते ही वो परेशान हो जाते, रात में ही हो जाते। तो यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जाने का? कोई रास्ता नहीं है, खजूरी से वो उतने नटेरन पर पैसे आने पड़ते, तो गाड़ी से चलेंगे। लगभग कब से ये परेशानी है? कम से 9-10 साल से। ग्राम पंचायत गड़ला है, मुख्य गांव कनारी है। कनारी, चकपिया, तनाजा और भोईचक, ये 5 मजरे टोले हैं इसमें। इसका मुख्य गांव कनारी है, गड़ला पंचायत है इसकी। उनका नदी का कारण है, नदी में डैम बन जाएगा तो बच्चे चकपिया से मुडरा खेड़ा स्कूल में आ सकते हैं। उनकी कनारी की दूरी है ज़्यादा, मुडरा खेड़ा और चकपिया की दूरी में मतलब अंतर है, और यहाँ से चकपिया तनाजा है। इस कारण ये डैम बन जाएगा तो ये चकपिया के बच्चे मुडरा खेड़ा स्कूल में आ सकते हैं पढ़ने के लिए। मेरा मदन सिंह रघुवंशी, ग्राम कनारी और ये मुडरा खेड़ा चक। परेशानी ये आ रही है सर के हमारे रास्ते बंद हो गए, हम खेती किसानी नहीं आ पा रहा, ना उधर के लोग इधर जा पा रहे, ना इधर के उधर आ पा रहे। यही मांग है हमारी, जो डैम बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे, नहीं किसी को वोट नहीं डालें। यहाँ की पब्लिक का ये कहना है, सब परेशान दुखी हैं यहाँ से लोग। तो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने आने के लिए क्या परेशानी आती है? कैसे निकलते हैं? कैसे ऐसे ही निकलते हैं, सही कहीं नदी में तैरते हैं, कहीं टंकी कहीं ट्यूब का सहारा लेते हैं। कुछ लोग आए बीमार दुखी हो जाए, बहुत दिक्कत आती है सर। पब्लिक के जहाँ मान लो मरीज ऐसा खटिया 4 पाई पे रख के ले जाए कि 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर ही उनको खेती करने के लिए जाना पड़ता है। एक किसान को कम से कम 100 से 200 लीटर का अतिरिक्त भार पड़ रहा है वहाँ खेती करने में। और बच्चों की व्यवस्था, पढ़ाई की चौपट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे वादे कर रहे हैं और झूठे वादे करने के आदी हो चुके हैं। ये तो कनारी की बात है। अभी एक मामला है पानी की व्यवस्था कोलुआ में, अभी परसों के दिन ही जो है ना, लोग 1-1 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, धरने पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे, खाली बर्तनों को लेके। और विकास यात्रा क्या, ये तो जनता के लिए न विनाश यात्रा चालू कर दी है। विकास यात्रा आपको दिख रही कितना विकास हुआ शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये कह रहा हूँ, विकास की बात तो बहुत दूर है, विनाश इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि हर जगह भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, शराब के काउंटर खुले हैं गांव-गांव में, जुआ, सट्टा, एक और वो क्या चलती है लकड़ी, वो लकड़ी तक चल रही है साहब। ये हालात सिंगल क्लिक के माध्यम से डाला है, तो हमारी सड़कें भी बनने को तैयार हैं। हमारी विकास यात्रा के माध्यम से और भी जो मूलभूत समस्याएं रह गई हैं, जो संज्ञान में आएंगी, वो जल्दी माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से पूरी होंगी। निश्चित आपने जो बात संज्ञान में लाई है, माननीय शिवराज जी ने जो विकास यात्राएं शुरू की हैं वो इसीलिए की हैं कि अगर कोई हमारा पुरानी बिल्डिंग है, जैसे स्कूल बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, तो उसको डिसमेंटल करके नई बनाई जाएगी। अगर कोई डैम वगैरह ख़राब हो गए हैं तो उनकी जगह उनके जीर्णोद्धार किया जाएगा, और नए बनाने की ज़रूरत है तो वो नए भी बनाए जाएंगे। वीडियो और वाकई में बड़ी चिंता है, तो विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। वास्तविकता ये है कि जनता जो है अभी भी बेचारी परेशान है, जबकि विकास यात्रा में खुली तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक आपत्तिजनक बात है। अब ये भी बड़ी चिंता की बात है कि अगर इस आधुनिक समय में, जबकि एक से एक ब्रिज बन रहे हैं, सब बात है, और हमारी जो पिछड़ी बस्तियां या उन गांवों में हम मतलब इस तरह की जुगाड़ करके लोगों को नाव बना के जाना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अगर वो डैम बनाया वो क्षतिग्रस्त हो रहा है तो मैं समझता हूँ प्रशासन के संज्ञान में ये बात होगी। ये घोर लापरवाही है और मैं इस पर ध्यान देना चाहिए, और इसके दोनों आपके विषय जो हैं उसके बारे में हम लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। शीघ्र ही हम लोग अपना एक उनको देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह का अन्याय गरीबों के साथ ना हो।